हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप को सभी लोग बहुत ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी में ये आपके जो है पेपर में भी आ सकती है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या होता है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप फ्रिट्ज जर्निकी नाम के एक साइंटिस्ट ने जो है डिस्कवर किया था 1930s में, और ये इतनी इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी कि इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया फिज़िक्स में 1953 में। तो देखिए, ये एक नॉर्मल टाइप का माइक्रोस्कोप जैसे होता है, उसी में कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं जिससे कि फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप बना है। और इसकी इमेज देखिए, ब्राइट फील्ड में अगर हम किसी स्पेसिमेन को देखेंगे, लिविंग स्पेसिमेन को, तो वो कैसा दिखेगा, और फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में अगर हम उसी स्पेसिमेन को देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा। तो इसको हमने बनाया क्यों? ये इसलिए बनाया गया फॉर बेटर व्यूइंग ऑफ लिविंग सेल्स। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि लिविंग सेल्स को देखने के लिए हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी का यूज़ नहीं करते, क्योंकि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, डाइज यूज़ करनी पड़ती हैं। डाइज यूज़ करनी पड़ती हैं फॉर स्टेनिंग पर्पस। तो अगर स्टेनिंग करेंगे तो स्टेनिंग से क्या होता है कि डाइज जो होती हैं वो टॉक्सिक होती हैं, और उससे क्या होता है, लिविंग सेल्स जो होते हैं वो मर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम डाइस का यूज़ नहीं करते, और किसी भी स्पेसिमेन को हम बिना स्टेनिंग के भी ले सकते हैं यहाँ पे, और देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पे देखिए, इसके एडवांटेजेस हमने बताए हैं फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के। तो उसमें पहला एडवांटेज क्या है कि लिविंग सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन देयर नेचुरल स्टेट। नेचुरल स्टेट का मतलब जैसे वो हैं उसी तरीके से हम उन्हें देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें किसी भी तरीके का स्पेशल फिक्सेशन या स्टेनिंग की ज़रूरत जो है वो नहीं होती। तो इससे क्या होता है, अब किसी भी तरीके के हमें स्टेनिंग की या फिक्सेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो दूसरा एडवांटेज हमें ये हो गया कि यहाँ पे हमारा बहुत सारा समय बच जाता है, बहुत सारा लेबर बच जाता है। तो ये इसका हो गया दूसरा एडवांटेज हो गया। तो अब देखिए, और तीसरा इसमें क्या हम कर सकते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एग्ज़ामिन कर सकते हैं हम इसमें इंट्रा सेल्यूलर कंपोनेंट्स, मतलब सेल के अंदर के अगर कोई कंपोनेंट्स हमें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया देखना हो गया या क्लोरोप्लास्ट देखना हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें देख सकते हैं। और इसका रेजोल्यूशन जो है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से ज़्यादा होता है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में भी मैंने ये बताया था कि हम लोग लिविंग सेल्स को देख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या फ़ायदा है कि इसमें हम ज़्यादा अच्छे से इसका रेजोल्यूशन होता है, इसमें हम ज़्यादा अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इसीलिए हमने फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का इन्वेंशन किया है। अगर मान लीजिए हमें जैसे मोटिलिटी देखनी हो माइटोकॉन्ड्रिया की, कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे मूव कर रहा है, तो वो भी हम इसमें देख सकते हैं। हमें माइटोसिस के टाइम में क्रोमोसोम देखना हो कि क्रोमोसोम में क्या चेंजेस आ सकते हैं, माइटोसिस के टाइम में किस तरीके से क्रोमोसोम चेंज हो रहा है, तो वो भी हम देख सकते हैं। किसी भी सेल में वैक्यूल कैसे वर्क कर रहा है, ये भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा फैगोसाइटोसिस जैसा कि एंगल्फमेंट, जो कि हम जानते हैं कैसे किसी चीज़ का एंगल्फमेंट कर रहा है सेल, वो हमें देखना हो तो वो भी हम देख सकते हैं। तो ये सारे इसके जो हैं फ़ायदे हैं। इससे क्या हुआ कि बायोलॉजिस्ट जो हैं इतने एबल हो गए अब कि वो लिविंग सेल भी देख लें, और लिविंग सेल का प्रोलिफरेशन, मतलब कोई भी सेल कैसे बढ़ रहा है, कैसे मूव कर रहा है, कैसे डिवाइड हो रहा है, सेल डिवीज़न कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ देख लें। तो यही सारे इसके एडवांटेज हैं जिसकी वजह से इसका इन्वेंशन किया गया है। तो चलिए, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी को समझने से पहले हम पहले फिज़िक्स के कुछ प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं जो कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग मटेरियल्स हैं, एयर, ग्लास, वाटर, इन सब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसा कि हम जानते हैं कि अलग अलग मटेरियल्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि एयर का 1 हो गया, ग्लास का 1.5 है, और वाटर का 1.3 है। हमने छोटे क्लासेस में ये पढ़ रखा है कि स्पीड और वेवलेंथ जो होती है लाइट की, वो वैरी करती है या चेंज होती है। कब चेंज होती है? जब कोई भी लाइट जो है पास करती है किसी मीडियम से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। तो जैसे जैसे लाइट पास करी दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तो उसकी क्या होगी, दो चीज़ें चेंज होगी। एक तो स्पीड चेंज होगी, और दूसरा उसका चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा।
ठीक है। तो इसमें आइए देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं कि लाइट एयर में थी तो इसका ये जो लाइट को हम जानते हैं कि दो तरीके से होती है। एक होती है पार्टिकल होती है और दूसरी क्या होती है, वेव नेचर। ये डुअल नेचर लाइट का होता है। तो यहाँ पे लाइट की वेव जो ट्रेवल करी उसका जो है ये देखिए ग्राफ अलग तरीके से है, और यहाँ पे क्या हुआ, ये चेंज हो गया क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। वाटर का क्या है, ग्लास से कम है, तो फिर से ये जो है पीक में अंतर आ गया। तो ये चीज़ें क्या हो गई, ये जो पीक है ये क्रेस्ट हो गया और ये जो हो गया इसका ट्रफ हो गया। ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं लाइट के वेव नेचर को दिखाती है। तो क्या होता है, ये पीक्स और ट्रफ्स जो होती हैं लाइट वेव्स की, ये अगर मान लीजिए कि दो लाइट वेव्स हैं, मान लीजिए एक ऐसे वेव है और दूसरी जो है ऐसे है, तो ये अगर मैच नहीं होंगी, अगर ये दोनों चीज़ें मैच नहीं होंगी, दो लाइट की वेव्स की जो है पीक्स अगर मैच नहीं हो रही हैं, तो ये कहा जाएगा कि ये क्या हैं, ये दोनों वेव्स अलग अलग फेज़ में हैं, या तो इनका जो है फेज़ में अंतर है, या तो ये इनमें जो है कोई डिफरेंस है। किसमें, फेज़ में कोई डिफरेंस है, इन लाइट की दो वेव्स में कोई जो है फेज़ का डिफरेंस है। तो फेज़ कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी जो है इसी फेज़ डिफरेंस का एडवांटेज लेती है और इसी फेज़ डिफरेंस का जो है यूज़ करके हमें एक अच्छा रेजोल्यूशन वाला माइक्रोस्कोप जो है देती है। अब देखिए, जो चीज़ मैंने पहले बता रखी थी उसी पे इसका प्रिंसिपल बेस्ड होता है। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी बेस्ड होती है कि लाइट की जो वेव्स होती हैं वो चेंज होती हैं उन अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे जैसे अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लाइट एंटर करती है तो उसका फेस चेंज हो जाता है। यही इसका प्रिंसिपल है। बेसिक प्रिंसिपल जो है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का क्या है, जब लाइट किसी लिविंग सेल से पास करती है तो लाइट की जो फेज़ है वो चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि सेल में अलग अलग जगह पे अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मान लीजिए ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, बीच में जो है न्यूक्लियस है, बीच में हमारा ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। अब क्या हुआ, लाइट वेव आई, लाइट यहाँ एंटर करी, तो लाइट एंटर करी तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाटर है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वो कम होगा। किससे कम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये एक डेंसर पार्ट है, या मान लीजिए ये अगर न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ है, तो ये साइटोप्लाज्म से ज़्यादा डेंस है। इसका घनत्व जो है वो साइटोप्लाज्म की कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो यहाँ पे जब लाइट वेव्स आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा होगा। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, लाइट की वेव स्लो हो जाएगी या तो इसकी वेलोसिटी जो है कम हो जाएगी। तो क्या होगा, ये दो जो वेव्स आई तो इसमें क्या हुआ, फेज़ का डिफरेंस हो गया। देखिए इसमें क्या होगी कि वेलोसिटी ज़्यादा होगी और इसमें क्या होगी, वेलोसिटी कम होगी। तो दोनों की जो पीक्स होंगी उनमें जो है चेंज आ जाएगा। तो ये चीज़ क्या हो गई, फेज़ डिफरेंस हो गया। तो इसी फेज़ डिफरेंस का यूज़ करके हमने फेज़ कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन किया। अब देखिए यही चीज़ बताई गई है कि जब लाइट किसी थिकर पार्ट से जो है सेल के ट्रेवल करेगी तो क्या होगा, वो रिटार्ड हो जाएगी। रिटार्ड का मतलब वो थोड़ी सी उसकी स्पीड में जो है कमी आ जाएगी। किससे किससे कंपेयर करेंगे तो कमी आएगी, थिनर पार्ट में जो लाइट जा रही होगी उससे जो थिकर पार्ट में जो लाइट जा रही होगी उसकी स्पीड में जो है कमी आ जाएगी। अब देखिए फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप क्या करता है, यही डिफरेंस है, यही जो डिफरेंस रहता है लाइट की स्पीड में जो डिफरेंस आता है, या कह लीजिए जो फेज़ में डिफरेंस आता है, और क्यों आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, क्योंकि सेल की डेंसिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। तो इसी डिफरेंस को फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी क्या करती है, चेंज कर देती है। देखिए जो फेज़ होता है, फेज़ चेंज जो होता है मतलब वेव में जो चेंज होता है लाइट की, उसको हमारी आँखें नहीं देख सकती हैं, लेकिन हमारी आँखें क्या देख सकती हैं, लाइट की इंटेंसिटी में चेंज। इंटेंसिटी में चेंज मतलब कहाँ पे ज़्यादा लाइट है, कहाँ पे कम लाइट है, ये है लाइट की इंटेंसिटी, यानी कि कॉन्ट्रास्ट। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, हमारी जो आंखें हैं वो कॉन्ट्रास्ट को देख सकती हैं, कहीं पे कम लाइट है, कहीं पे शैडो है, तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। तो हम क्या देख सकते हैं, वेरिएशंस इन
लाइट इंटेंसिटी, तो इसे हम जो है अपनी आइज़ से देख सकते हैं, लेकिन हम क्या नहीं देख सकते, हम फेस चेंज को जो है नहीं देख सकते। तो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप क्या करता है, यही जो फेस के चेंजेस हो रहे हैं, इन फेस के चेंजेस को हमारे वेरिएशंस जो हैं उनमें ये कन्वर्ट करता है, लाइट की इंटेंसिटी के वेरिएशंस में चेंज करता है, यानी कि कॉन्ट्रास्ट में चेंज करता है, जैसे कि ह्यूमन आइज़ जो हैं देख सकती हैं। अब इसमें जो है कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। देखिए ये है एक फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम। तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं जो एक लाइट माइक्रोस्कोप या एक डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप जो मैंने बताया था, ये वही चीज़ है, लेकिन इसमें दो कंपोनेंट्स अलग होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें एक डिफरेंस होता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एन्यूलर डायफ्राग्म या एन्यूलर रिंग जिसे हम कहते हैं, और दूसरी चीज़ होती है फेस प्लेट। बस ये दो चीज़ें होती हैं जो एक डिफरेंस होता है इसमें डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप से। तो एन्यूलर डायफ्राग्म क्या होता है आइए देखते हैं। देखिए एन्यूलर डायफ्राम या एन्यूलर प्लेट ये होता है कि कंडेंसर से पहले ये लगा होता है, कंडेंसर लेंस से पहले ये लगा होता है, और ये क्या होता है एक तरीके की ओपेक डिस्क होती है। ओपेक डिस्क का मतलब ऐसी डिस्क होती है जिससे कि लाइट पास ना हो, और इसमें क्या होता है एक थिन ट्रांसपेरेंट रिंग होती है। ट्रांसपेरेंट रिंग से क्या होता है, लाइट की एक हॉलो कोन पास होती है। देखिए फिगर में देखते हैं कि कैसे होता है ये देखिए यहाँ पे ये है, तो ये क्या है, ये एक ओपेक डिस्क है, जो ब्लैक एरिया है वहाँ से लाइट जो है पास नहीं हो सकती, लेकिन क्या है बीच में एक हॉलो ट्रांसपेरेंट एक ट्रांसपेरेंट रीजन है। तो ट्रांसपेरेंट रीजन से क्या होगा, लाइट पास होगी, तो क्या होगा एक कोन बनेगी लाइट की, मतलब केवल उसी जगह से लाइट पास हो पाएगी जहाँ पे ट्रांसपेरेंट रीजन है। तो लाइट किस तरीके से निकलेगी, एक कोन की तरह निकलेगी या एक गोले की तरह अंदर से पास होगी, ठीक है। तो यही जो है ये एन्यूलर प्लेट का काम होता है। दूसरा काम क्या होता है कि दूसरी चीज़ होती है फेस प्लेट। यहाँ पे एक चीज़ होती है फेस प्लेट। तो फेस प्लेट का काम ये होता है कि फेस प्लेट में क्या होता है, जो अब ये फेस प्लेट जो है, फेस प्लेट में भी यही होता है कि फेस प्लेट में जो कुछ पार्ट होते हैं, फेस प्लेट में एक फेज रिंग होती है, अंदर जो है एक फेज रिंग होती है। इस फेज रिंग में क्या होता है, जो लाइट पास होती है उसका हमारा वेवलेंथ λ/4 यानी 1/4 से इंक्रीज़ कर जाती है, उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर जाती है, और बाकी जगह से जो लाइट पास होती है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी चीज़ यहाँ पे फेस प्लेट। तो ये दो चीज़ें जो है यहाँ पे यूज़ होती हैं। पहला हो गया एन्यूलर रिंग या एन्यूलर डायफ्राग्म, और दूसरी हो गई फेस प्लेट। तो आइए देखते हैं अब इसकी वर्किंग कैसे होती है। इस माइक्रोस्कोप की वर्किंग को आप समझते हैं इसी फिगर से। पहले हम थोड़ा सा लाइट वेव को समझेंगे। तो देखिए लाइट वेव कैसे होती है। ये अगर मान लीजिए कोई लाइट वेव है, तो इसमें अगर हम लैम्डा कहेंगे, लैम्डा या वेवलेंथ, तो वो क्या होगी, वो ये पार्ट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट होगा ये होगा लैम्डा होगा। λ/2 अगर हम कहते हैं तो λ/2 क्या होगा, ये आधा डिस्टेंस जो होगा ये λ/2 होगा। λ/4 अगर हम कहेंगे तो λ/4 अगर इसी का डिस्टेंस जो है ये जो है, अगर इसका भी आधा कर देंगे तो ये होगा λ/4। तो चलिए ये चीज़ें हम जो है समझ लेते हैं। इसलिए ये चीज़ें मैंने समझाई क्योंकि इनका इन टर्म्स का आगे λ/2 λ/4 इन सब चीज़ों का जो है आगे यूज़ आएगा। तो अब चलिए देखते हैं कि ये फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी कैसे वर्क करती है इस फिगर से। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक लाइट सोर्स है, मान लीजिए ये कोई हमारा लाइट सोर्स है। यहाँ से क्या हुआ, हमारी लाइट आई, तो सबसे पहले हमारी लाइट पड़ी एन्यूलर डायफ्राग्म पे या एन्यूलर रिंग पे। एन्यूलर रिंग क्या है कि कंडेंसर से भी पहले लगी हुई है। जैसा कि हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देखते थे तो लाइट क्या होती थी, लाइट आती थी कहाँ से, लाइट सोर्स से डायरेक्ट कंडेंसर पे आती थी। लेकिन यहाँ लाइट सोर्स और कंडेंसर के बीच में हमने एक प्लेट लगा रखी है जिसका नाम है एन्यूलर डायफ्राग्म। एन्यूलर डायफ्राग्म का काम जैसा कि मैंने पहले बताया था क्या होता है, ये एक ओपेक डिस्क होती है। इस ओपेक डिस्क के बीच में एक थिन ट्रांसपेरेंट रिंग होती है।
तो क्या होता है, लाइट यहाँ से पास कर सकती है, बाकी एरिया से जो है, जो ब्लैक पोर्शन है आप देख रहे हैं, उनसे लाइट पास नहीं कर सकती है। तो जब लाइट इसमें एंटर करी तो क्या हुआ, लाइट केवल एक कोन की तरह से ये पास करी। पास करने के बाद क्या हुआ, लाइट हमारी कंडेंसर पे गई। ठीक, कंडेंसर पे गई, कंडेंसर ने सारी लाइट को कहाँ पे, टूवर्ड्स स्पेसिमेन लाइट को मूव करा दिया। ठीक, अब लाइट हमारी क्या हुई, स्पेसिमेन में गई। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, स्पेसिमेन में कुछ एरिया जो होंगे वो डेंस होंगे, मतलब जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जैसे कि सेल ऑर्गेनेली हो गए, और कुछ एरिया ऐसे होंगे जिनका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जैसे कि क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। तो अब क्या होगा, जो लाइट रेज, यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि स्पेसिमेन में जो लाइट रेज क्या हुई, डेंसर रीजन पे पड़ी, तो डेंसर रीजन पे पड़ेंगी तो क्या होगा, उनकी स्पीड में कमी आएगी। स्पीड में कमी आएगी मतलब वो क्या होंगी, रिटार्ड होंगी। ये डॉटेड लाइन जो है ये वो रेस को दिखा रही हैं जो कि रिटार्ड हो गई हैं, मतलब कि जो किसी भी स्पेसिमेन के डेंसर रीजन से या ज़्यादा घनत्व वाले रीजन से गुजरी तो उनकी स्पीड जो है कम हो गई, तो वो क्या हो गई, रिटार्डेड रेज हो गई। और इनकी जो वेवलेंथ है या इनकी स्पीड है इसमें कमी आई, ये कितनी हो गई, λ/4। तो इसी चीज़ को हम डिफ्रैक्शन भी कह रहे हैं, जो उनकी लाइट की स्पीड में जो कमी आई तो वो क्या हुई, वो रिटार्डेड रेज हो गई या डिफ्रैक्टेड रेज हो गई। और जैसे ही लाइट पड़ी तो उसमें दो चीज़ें हुई, क्या हुई कि कुछ लाइट जो है वो थिनर रीजन से पास हुई जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था, और कुछ जो है डार्कर रीजन से पास हुई जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था। तो जो डार्कर रीजन से पास हुई वहाँ पे क्या हो गया कि वेवलेंथ में कमी आ गई λ/4 की। ये जो डॉटेड वाली लाइंस हैं यहाँ पे क्या है, ये λ/4 हो गई, और बाकी की जो लाइट थी वो हमारी लैम्डा ही रही। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये सारी लाइट जो है हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़ी। ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़ने के बाद क्या हुआ, ये लाइट हमारी गई फेस प्लेट पे। अब देखिए दूसरी चीज़ होगी, अब यहाँ पे ये जो दूसरा फिनोमेनन काम करेगा वो हमारा काम करेगा फेस प्लेट पे। तो फेस प्लेट क्या है, फेस प्लेट के बीच में एक रिंग लगी हुई है। ये रिंग क्या है, इस रिंग से जो लाइट पास करेगी वो लाइट हमारी क्या होगा, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, उसकी वेवलेंथ इंक्रीज़ कर जाएगी। तो अब देखिए इसके बीच से कौन सी वेवलेंथ पास करेगी, जो अनरिटार्डेड डायरेक्ट रेज हैं, ठीक है, ये जो है पास कर जाएंगी इससे। तो जो अनरिटार्डेड वेव्स हैं ये जो डॉटेड नहीं हैं, जो रिटार्डेड नहीं हुई थी या थिनर पार्ट से जो है जो पास करी थी वो हमारी फेज़ रिंग से पास होंगी। और जैसे ही यहाँ फेज़ रिंग से पास हुई, ये देखिए बीच में से यहाँ से इस पोर्शन से पास हो रही हैं, इस पोर्शन से और इस पोर्शन से, तो ये क्या होगा, इनका वेवलेंथ जो है λ/4 से इंक्रीज़ कर जाएगा। और जब λ/4 से इंक्रीज़ कर जाएगा और क्या होगा, दूसरी ये जो डिफ्रैक्टेड रेज थी, डिफ्रैक्टेड रेज यानी ये डॉटेड वाली जो डेंसर रीजन से निकली थी, तो वो क्या है, वो हमारी प्लेट के बाहरी हिस्सों से पास कर जाएगी, मतलब इस रिंग से ना पास करके ये जो है बाकी के एरिया से पास कर जाएंगी। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक फेस का डिफरेंस आ जाएगा। और क्या होगा, जो क्योंकि यहाँ पे λ/4 क्या हुआ था, वो λ/4 जो है डिक्रीज़ हो गई थी लाइट ये वाली, और दूसरी वाली लाइट जो है मतलब डिफ्रैक्टेड लाइट जो थी ये वो यहाँ से पास कर गई, और यहाँ पे λ/4 का इंक्रीज़ हो गया अनडिफ्रैक्टेड लाइट में। तो इसकी वजह से क्या होगा, λ/2 जो है फेज़ का डिफरेंस आ जाएगा। तो मतलब जो फेज़ का डिफरेंस होगा वो दो लाइट वेव्स के बीच में क्या होगा, फेज़ का डिफरेंस हो जाएगा। तो फेज़ के डिफरेंस की वजह से क्या होगा, एक कॉन्ट्रास्ट पैदा हो जाएगा, और कॉन्ट्रास्ट जो है हमारे इमेज प्लेन पे जाएगा, और इमेज हमारी जो बनेगी उसमें कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, यही फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप की वर्किंग है। और यही फेस कॉन्ट्रास्ट जो होगा उसको हमारी आइज़ देखेंगी एज ए डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि कॉन्ट्रास्ट की तरह हमारी आइज़ जो है देखेंगी, क्योंकि हमारी लाइट ये जो फिज़िक्स का फिनोमेनन हो रहा है फेस चेंज, इसको नहीं देख सकती। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों।